अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम टॉपिक नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था रूट सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स का आता है वो होता है शूट सिस्टम। ठीक है। तो शूट सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो शूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का वो हिस्सा विच इज़ आउटसाइड द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से बाहर होता है, इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर होता है, जैसे मैं कहता हूँ अगर ये ज़मीन है तो नीचे क्या होती है? जड़ होती है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसके ऊपर तने वगैरह होते हैं, पत्ते होते हैं, ब्रांचेस वगैरह होती हैं, इस मुकम्मल पोर्शन को हम कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड इज़ कॉल्ड शूट सिस्टम। इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर चंद एक चीज़ें आ जाती हैं जिनके अंदर ब्रांचेज हैं, शाखें हैं, लीव्स हैं, पत्ते हैं, स्टेम्स हैं, तना हैं। इसके बाद फ्लावर आ जाता है, फूल है, फ्रूट्स आ जाते हैं, फल वगैरह। ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका एक पार्ट है स्टेम। शूट सिस्टम का एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्टेम, तना। उर्दू के अंदर इसे कहते हैं तना। तने के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तना क्या काम करता है? तना सहारा प्रोवाइड करता है, सहारा फराहम करता है। किसको? ब्रांचेस को, शाखों को, लीव्स पत्तों को, एंड फ्लावर्स फूल को, फ्रूट्स फल को। क्योंकि स्टेम बिल्कुल सेंटर में करके होता है। इसके साथ क्या लगी होती हैं? ब्रांचेस लगी होती हैं। फिर उन ब्रांचेस के ऊपर क्या लगे होते हैं? पत्ते लगे हुए होते हैं। फिर उन पत्तों के साथ साथ फल वगैरह भी होते हैं, फूल वगैरह भी होते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें किसके साथ अटैच होती हैं? स्टेम के साथ अटैच होती हैं। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये पहला काम हो गया इसका। नेक्स्ट काम है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन इट। स्टेम तने के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पौधों के अंदर पानी को पहुंचाता है, एंड फ्लोएम कहते हैं वो सेल्स जो पौधों के अंदर खुराक को पहुंचाते हैं। वो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों इसी स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है इसका। इस स्ट्रक्चर का सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर फिर आ जाते हैं फ्लोएम सेल्स, कैम्बियम कहते हैं। ये जो लकड़ी बनाती है ना, लकड़ी, तने के जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है उसको मोस्टली क्या कहा जाता है? कैम्बियम, अंदर वाली जो लकड़ी होती है। ठीक है। उन लकड़ी के अंदर फिर क्या होते हैं? जाइलम्स भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं, और पिथ वगैरह। पिथ कहते हैं बाकी जो मटेरियल वगैरह होते हैं पूरे के पूरे तने के अंदर, उसको आप कहते हैं पिथ वगैरह। ठीक है ना। इसी एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम के साथ साथ कुछ और सेल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कोलन काइमा सेल्स हैं, क्लोरन काइमा सेल्स हैं, सेक्लेरन काइमा सेल्स हैं, पैरन काइमा सेल्स हैं। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इनमें से अगर कोलन काइमा को देखा जाए तो कोलन काइमा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पौधे को एक ख़ास शक्ल प्रोवाइड करता है, पौधे के सेल्स को एक शक्ल प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पौधे के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वाल नहीं होती, या प्राइमरी सेल वाल होती है, सेकेंडरी सेल वाल नहीं होती। तो उस पौधे की सेल को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ये हेल्प आउट करते हैं कोलन काइमा सेल्स। पैरन काइमा सेल्स हैं तो पैरन काइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। वाउंड वगैरह अगर कोई कट वगैरह लग जाता है तो उसको ठीक करवाने में भी पैरेन्काइमा सेल बहुत जल्दी डिवीजन करवा के उस जगह को फिलअप करवाते हैं। स्टोरेज, खुराक की स्टोरेज करते हैं। दूसरी ऑयल वगैरह की स्टोरेज करते हैं, स्टार्च वगैरह की स्टोरेज करते हैं ये पैरेन्काइमा सेल। और ये सारे के सारे कहाँ पे मौजूद होते हैं? स्टेम के अंदर ही मौजूद होते हैं। स्टेम के बाहर वाला पोर्शन एपिडर्मिस, उसके अंदर कोलन काइमा सेल, सेक्लेरन काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल्स, फ्लोएम सेल, जाइलम सेल, कैम्बियम, पिथ, ये सारी की सारी चीज़ें इसी स्टेम के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इसका आता है लीफ, पत्ता। तने के बाद आता है पत्ता। लीव्स प्रोड्यूस्ड फूड। लीफ जो होते हैं, पत्ते, वो खुराक बनाते हैं। ये खुराक कैसे बनाते हैं इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट सा आपको आइडिया कर दूं तो लीफ के अंदर मौजूद होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। क्या मौजूद होते हैं? मीज़ोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पता चल जाएगा आपको। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर होते हैं मोस्टली क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीव्स के अंदर होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, और पत्तों का और पौधे का रंग भी सब्ज़ इन्हीं पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल काम क्या करता है? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी को जज़ब करता है। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को जज़ब करता है। इसी पत्ते के अंदर होते हैं स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ये लेते हैं, और क्लोरोफिल भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, पानी ज़मीन से आ रहा होता है, और इधर से सूरज की रोशनी को क्लोरोफिल जज़ब कर रहे होते हैं। ये चार चीज़ें आपस में मिलती हैं। कौन कौन सी? वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साथ में क्लोरोफिल, और साथ में लाइट, सनलाइट। ये चार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और चार चीज़ें इस्तेमाल होने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान खुराक बनती है पौधे के अंदर, और ये सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? लीफ के अंदर हो रहा होता है। अगर लीफ के स्ट्रक्चर की तरफ हम आए तो लीफ का एक पोर्शन होता है स्टॉक, जिसके अंदर फूड वगैरह उसकी स्टोर होती है पहले। स्टॉक, उस स्टॉक को हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। ये जो इसकी जिस जड़ के साथ, जिसे आप कह लें शाख के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, उसके जो पीछे वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं पेटियोल। अब पेटियोल होता है, इस पेटियोल के अंदर एक मेन रिब, मिड रिब होती है। मेन क्या होती है? एक सेंट्रल वेन होती है, उसको हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। और दरम्यान में ये जो छोटी छोटी रिब्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल वेन्स कहते हैं। और ये मुकम्मल जो सब्ज़ कलर का पोर्शन है पौधे का होता है, पत्ते का होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड। ग्रीन फ्लैट पार्ट इज़ कॉल्ड ब्लेड, द स्टॉक इज़ कॉल्ड पेट्यूल, एंड द सेंट्रल वेन इज़ कॉल्ड मिड रिब। ठीक है, तो अभी हमने जो लीफ के बारे में पढ़ा, लीफ क्या करता है? खुराक बनाता है। कैसे बनाता है? लीफ के अंदर मौजूद होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। पौधे पानी को ज़मीन से जज़ब करते हैं। पत्ते के अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ में सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, अब अगर पत्ते का स्ट्रक्चर देखा जाए वैसे तो इसका सबसे पहले बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, जो हमें बाहर नज़र आता है सब्ज़ कलर का पोर्शन, क्यूटिकल। उसके नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस के नीचे फिर आते हैं मीज़ोफिल सेल्स, जिनका भी मैंने जिक्र किया, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? खुराक वगैरह बनाने में हेल्प आउट करते हैं। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर फिर क्या मौजूद होते हैं? नीचे उसके अंदर मौजूद होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पानी को जज़ब करता है, पानी को पूरे पौधे के अंदर पहुंचाता है। फ्लोएम खुराक को पूरे पौधे के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, और उसके बाद फ्लोएम के नीचे आ जाता है लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली सतह पत्ते की, और उसके ऊपर फिर क्या आ जाता है? क्यूटिकल, पत्ते की सबसे बैरूनी तय, इनके ऊपर वाली तय और नीचे वाली तय आ जाती है। स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, फिर मीज़ोफिल सेल, जाइलम, फ्लोएम, लोअर एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल। ये एक तरतीब के साथ इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। अब लोअर एपिडर्मिस जो होती है ना, लोअर एपिडर्मिस में इनके नीचे वाला पोर्शन पत्ते का, ये है ना पत्ता, अगर ये पत्ते का अगर पोर्शन है तो ये, अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ये क्या है? नीचे वाला पोर्शन। इस नीचे वाले पोर्शन के अंदर होते हैं स्टोमेटा। क्या होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक सुराख से होते हैं, जिन सुराख के ज़रिए पानी पौधे से बाहर भी निकल जाता है, और गैसेस वगैरह भी पौधे के अंदर
एंटर हो जाती हैं। जिसके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं। लोबिया का बीज आपने सुना हुआ ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है लोबिया के बीज का, ऐसे। ये दो होते हैं गार्ड सेल। इनके दरम्यान में ये जो सुराख है, इस सुराख को कहा जाता है गार्ड, इस सुराख को कहा जाता है। इसी सुराख के ज़रिए पानी भी अंदर चला जाता है सेल के अंदर, और सेल से बाहर भी आ जाता है। और इसी सुराख के ज़रिए गैसेस भी, ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ये सारा का सारा काम इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए होता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा कर देखा जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अगर ये ऐसे बंद होंगे तो क्या होगा, पौधे पानी जज़ब नहीं कर सकेंगे, ना पानी बाहर निकालेंगे और ना गैसेस आएंगे। जैसे ये खुलेंगे ऐसे, तो इसमें से क्या होगा, पानी चला जाएगा अंदर भी और गैस एक्सचेंज भी हो सकता है इसके ज़रिए, ठीक है। गार्ड सेल में इनके दिन के वक्त क्योंकि फोटोसेंसिस होती है, सूरज की रोशनी होती है, तो ये खुले हुए होते हैं, ओपन होते हैं, और रात के वक्त क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है कंडक्ट वाटर, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है, और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, ठीक है। तो ये हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा। अब लीफ के बाद आता है कंडक्शन ऑफ वाटर। लीफ के अंदर काम था ना हमारा जाइलम एंड फ्लोएम का, कंडक्शन ऑफ वाटर होती है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होती है और क्यों होती है? कंडक्शन ऑफ वाटर, अब ज़मीन के अंदर पानी है, कहाँ है, ज़मीन के अंदर पानी है, ऊपर है जड़, यहाँ पे हैं इसके बिल्कुल बारीक बारीक रूट हेयर्स। इन रूट हेयर्स के दरमियान में और पानी ज़मीन के अंदर जो है, इनके दरमियान में होती है ट्रांसपोर्ट। ज़मीन से पानी आता है रूट हेयर्स के अंदर, लेकिन क्यों आता है, कैसे आता है, ये एक प्रोसेस होता है। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है हाई मिकदार में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में, और एक ऐसी जगह है यहाँ पर पानी है कम मिकदार में। तो आपने नोट किया होगा हमेशा चीज़ कहाँ जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अब ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा है, जड़ के अंदर पानी कम है, तो ज़मीन से पानी का जड़ के अंदर आ जाना रूट हेयर्स के ज़रिए, ज़मीन के से पानी का रूट हेयर्स के अंदर आ जाना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। ओस्मोसिस कैसे होती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की मूवमेंट, हरकत, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहाँ पर उनकी ज़्यादा मिकदार है वहाँ से, टू लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर उनकी कम मिकदार होती है, थ्रू मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के ज़रिए। मेम्ब्रेन कौन सी है, ये रूट हेयर्स की जो मेम्ब्रेन है, इधर पानी मौजूद है, इस रूट हेयर्स की जो मेम्ब्रेन से पास आउट होना ना, इसने बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन, ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा होता है, पत्ते जड़ों के अंदर पानी होता है कम मिकदार में, इसलिए ज़मीन से पानी आता है जड़ों के अंदर। इस अमल को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ फूड। फूड कैसे कंडक्ट होती है, फूड प्रिपेयर इन लीव्स, पत्तों के अंदर खुराक बनती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पत्तों के अंदर खुराक कैसे बनती है। पत्तों के अंदर होते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल जो कि रोशनी को ऑब्जॉर्व करते हैं। स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर एंटर होता है, और साथ में सूरज की रोशनी की ज़िंदगी में जो खुराक बनती है उस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके ज़रिए खुराक बन गई। अब खुराक को आगे जब ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ट्रांसपोर्ट थ्रू सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स कहते हैं लिविंग सेल्स को, किन्हें कहते हैं, लिविंग सेल्स। इनके जो ग्रो भी कर पाते हैं, उनकी लेयर्स भी होती हैं, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, एक ख़ास उनकी जैसे मेम्ब्रेन होती है ना बाहर से, उनको हम कहते हैं सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल उसके साथ ही सेल्स जो होते हैं टू ऑल बॉडी पार्ट्स। फूड खुराक पौधे के पत्ते के अंदर बनती है, और पत्ते से खुराक पूरे पौधे के अंदर जाती है। किसके ज़रिए, इन सीव ट्यूब्स की फॉर्म में जाती है। कहाँ से, पत्ते से पूरे प्लांट बॉडी के अंदर। किसके ज़रिए, किन वेसल्स के ज़रिए, जिनको हम कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम के ज़रिए जाती है। अब ये जो होते हैं ना जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स बने होते हैं डेड या नॉन लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। इनका उनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। जैसे क्या होता है, ज़मीन से मिलकर पानी आना है, पूरे पौधे के अंदर चला जाना है, ऐसे जहाँ जहाँ जड़ें हैं, जहाँ जहाँ जो कुछ है वहाँ पर क्या हो गया,
पानी चला जाएगा, ठीक है, बैक मूवमेंट उसकी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्लोएम के ज़रिए खुराक ने जाना है पूरे पौधे के अंदर, जहाँ जहाँ खुराक की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर खुराक जाएगी। और अगर खुराक ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो खुराक स्टोर भी कर ली जाती है। और ख़ुराक को स्टोर कौन करता है, पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स खुराक जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है उसको स्टोर भी कर लेते हैं। फूड प्रिपेयर इन लीव्स, पत्ते के अंदर खुराक बनती है। ट्रांसपोर्ट थ्रू सीव ट्यूब के ज़रिए खुराक को पहुंचाया जाता है आगे कंपेनियन सेल के ज़रिए टू ऑल बॉडी पार्ट्स, पौधे के हर हिस्से की तरफ। पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड, पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, खुराक को महफूज कर लेते हैं और जब बाद में ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से खुराक हासिल कर ली जाती है आसानी के ज़रिए। स्टोमेटा है लास्ट पे, ओपनिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक छोटे से सुराख होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया, लोबिया के बीच की तरह के दो गार्ड सेल होते हैं, उनके दरमियान में एक सुराख होता है, उसे कहते हैं स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के ज़रिए पौधे से पानी बाहर भी निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हैं। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड ऑक्सीजन O2, ये दो गैसेस पौधे के पत्ते के अंदर भी चली जाती हैं और बाहर भी चली जाती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ऑक्सीजन जब पैदा होती है तो इसे बाहर निकलना होता है, तो ये स्टोमेटा के ज़रिए पौधे से बाहर निकल जाती है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए पौधे के पत्ते के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा होता है, स्टोमेटा। तो ओपनिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं, गैसेस का तबादला करवाते हैं ये स्टोमेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने शूट सिस्टम को डिस्कस किया है। शूट सिस्टम कहते हैं पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर होता है, जिसके अंदर शाखें आ जाती हैं, पत्ते आ जाते हैं, तना आ जाता है, ठीक है, फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। स्टेम उसके अंदर आता है, तना, जो कि शाखों को, पत्तों को, फूलों को सहारा देता है, प्रोवाइड करता है। उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनके ज़रिए खुराक और पानी पूरे पौधे तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है लीफ, जो कि खुराक को बनाता है, फिर आगे खुराक की ट्रांसपोर्ट भी करवाता है। उसके अंदर स्टोमेटा सेल्स होते हैं, स्टोमेटा जो कि पानी की मूवमेंट भी करवाते हैं पौधे से बाहर और गैसेस का एक्सचेंज भी करवाते हैं। जाइलम कंडक्ट वाटर करते हैं, फ्लोएम कंडक्ट फूड करते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होती है, ऑस्मोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। कंडक्शन ऑफ फूड क्या होता है, फूड को कंडक्ट करवाना। फूड प्रिपेयर इन लीव्स, जो पत्तों के अंदर खुराक बनती है उसकी ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है सीव ट्यूब्स के ज़रिए। लिविंग सेल्स भी उन्हें कहते हैं। कंपेनियन सेल्स भी हेल्प आउट करते हैं टू ऑल बॉडी पार्ट्स। पैरेन्काइमा सेल खुराक को महफूज भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। उसके बाद स्टोमेटा जो कि ओपनिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज का हमारा टॉपिक था शूट सिस्टम। तो अगर कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंड ठीक से ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।